राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको महाशिवरात्रि के बारे में बताने वाली हूँ। मैं आपको हर बार जो जो बताती हूँ, क्योंकि अभी तो हमारा वो चैनल नहीं है जिसमें से आप देख भी पाओ, तो मैं सारी चीज़ें सारी बातें वापस रिपीट कर देती हूँ। जिस दिन महीने में, हर महीने में एक मास शिवरात्रि आती है, ठीक है, और एक आती है फागुन माह के अंदर महाशिवरात्रि, ठीक है। यहाँ पर आकर महाशिवरात्रि के अंदर जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है यूनिवर्स के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअल अगर वे में बढ़ रहे हैं तो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए हमें मेडिटेशन करनी बड़ी ज़रूरी है। शिव रात्रि अपने आप में ही मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट है कि रात का पूजन और रात की आराधना, ठीक है। अब इस समय क्या होता है, क्योंकि आज त्रयोदशी है तो कल चतुर्दशी होगी, ठीक। तो यानी कि आज 13th और कल जो है 14th होगी, मतलब 1 मार्च आएगी लेकिन होगी 14th, जो देसी जो तारीख की तिथि की हम बात करते हैं, ठीक है। तो उस दिन क्या होगा, अंधेरा होगा। अब उसके अगले दिन जो है नया मून जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप बिल्कुल जरा सा ही निकलता है, बहुत बड़ा नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पर अंधेरा होता है। अंधेरे के बाद एक न्यू बिगिनिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तिथि जो होती है भोलेनाथ को समर्पित होती है, यानी कि अंधेरों में आपका रास्ता वही पकड़ सकते हैं, वही संभाल सकते हैं आपको उन रास्तों पे। इसलिए भोलेनाथ को जो है ये तिथि जो है दे दी गई, ठीक है। इसलिए शिवरात्रि उस दिन मनाई जाती है। वो रात जो है हम लोग शिव जी को जो है अर्पण कर देते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अगर आप ये बोलें कि पूजा में क्या करना है, मंदिर जाना है तो क्या करना है, वो चीज़ें भी मैं आपको समझा देती हूँ, और स्पिरिचुअल वे में किस तरह से आगे बढ़ना है वो चीज़ें भी मैं आपको जो है समझा दूँगी, ठीक। तो सबसे पहले है बेलपत्र चढ़ा देना, ठीक। अब बहुत सारे बेलपत्र सभी लोग तोड़ने लगेंगे, इतने लोग हैं उतने तो पेड़ भी नहीं होंगे। तो बेलपत्र आप एक बेलपत्र को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शंकर भगवान पे तुलसी नहीं चढ़ती, बेलपत्र चढ़ता है, वो भी ऐसे नहीं, उसको ऐसे रखा जाता है, ठीक है। तो बेलपत्र को आपने चढ़ा देना, धतूरा चढ़ा देना है। कुछ लोग इस दिन भांग भी बनाते हैं और भांग बना के खूब नाचते गाते मौज करते हैं और खा पी कर बस सुन्न हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जो चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए होती वो हम जाकर जो है भोलेनाथ को अर्पण कर देते हैं, ठीक है। जैसे दूध जो होता है वो यूज़ नहीं करना होता तो वहाँ पर हम लोग जो है वो डाल देते हैं। तो दूध आप किसी को ज़रूरतमंद को दे सकते हो, यूज़ हो सकता है। वो कच्ची लस्सी बना के डालो। भोलेनाथ ने ये नहीं कहा कि बच्चे बाहर तरसते रहें दूध को और आप उन्हें नालियों में बहाते रहो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इतना सा जो है दूध डालना है और उसके अंदर पानी डाल के जल डालकर कच्ची लस्सी बना के चढ़ाना है। त्रिपुंड जरूर बना देना चंदन के साथ, ठीक है। चंदन का जो है बहुत अच्छा होता है लेप लगाना शंकर भगवान को। उसके बाद अगर आपको शनि के संबंधित कुछ पीड़ा है, ठीक है, तो आप शमी पत्र उनको अर्पण कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के पुष्प, चंद्रमा कमज़ोर है, कुछ है, चावल, और उसके बाद आप उनको सफ़ेद रंग के फूल जो हैं वो चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको मंगल की डिस्टर्बेंस कहीं, जैसे मैंने मंगल की वीडियो भी आपको भेजी है, आपको समझ में आता है कि मंगल की डिस्टर्बेंस है, तो मलका मसर की दाल जो है वो आप अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। अब इस दिन जो है बेर भी होते हैं और रुद्र अभिषेक भी सब लोग अपने अपने हिसाब से, कुछ लोग ब्राह्मण से करवाते हैं, कुछ लोग खुद करते हैं, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल लगे कर सकते हैं। अगर आक के फूल, आक का पौधा होता है, अगर उसके फ्लावर्स आपको मिल जाते हैं तो वो उन्हें बड़े प्रिय हैं, वो आप उनको चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती उनको क्या करना है, जल के अंदर थोड़े से काले तिल डाल लेने हैं और उसको जो है आपने अर्पण कर देना है उनके ऊपर। मतलब आप हर एक चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही है वो आप उनसे हाथ जोड़ करके ये कह सकते हैं कि प्रभु
ये मुझे मत दो, ये मुझसे नहीं सहन होगा। फिक्र ना करो, जिन्होंने आपके लिए हलाहल पी लिया, आपके सुख के लिए हलाहल पी लिया, जिन्हें आप इतने सालों से प्रेम करते हैं, उन्हें जब हम शमशान में छोड़ आते हैं जाकर, प्राण निकल जाने के बाद, प्राण वायु चले जाने के बाद, तो उन्हें भी वही अपनी शरण में ले लेते हैं। ठीक है, आपने वहाँ देखा होगा बहुत बड़ी शिवजी की मूर्ति बनी होती है और वो दोनों हाथ इस तरह से करके खड़े होते हैं कि वो हर चीज़ जो अब आपके लिए व्यर्थ है वो उन्हें दे दो। तो जो लोग ये भ्रम बताते हैं कि नहीं जी ये तो भोलेनाथ पे भांग चढ़ती है या कुछ होता है, तो वो हम भी, तो फिर भाई धतूरा भी खा लो। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा वो आपको है, उन्होंने तो हलाहल पी लिया था, वो भी पी लो, तो वो तो कोई नहीं पिएगा। ये सब बेकार की बातें हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है। असल में यहाँ पर भोलेनाथ को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको उनके नज़दीक जाने की ज़रूरत है। चंद्रमा कमज़ोर है आपका, तो आप इस दिन मेडिटेशन ज़रूर करो। ठीक है, ध्यान करो। और अगर आपने शिवलिंग बनाना है तो इस प्रकार से शिवलिंग बनाकर ध्यान करो। ठीक है, अंदर गर्मी और ऊर्जा बढ़ने लगेगी। वैसे भी जिन्हें बहुत ठंड लगती है वो ये मुद्रा बनाकर बैठेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए जो है बॉडी के अंदर हीट आनी शुरू हो जाती है। तो लिमिट में करना, क्योंकि हीट बढ़ने लग जाती है अंदर। और उसके बाद अगर आपको अपना, मैंने आगे बताया था आपको कि जो मेडिटेशन होती है, कुंडलानी जागृत करनी जो होती है, वो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल योग है, उसे करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, जब हम उसके लिए एक एक साइकिल आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, इधर तक आते हैं अपने, तो उसके बाद हमें जो अनुभूति होती है ईश्वर से मिलन होता है। ठीक है, उस समय में क्या है, ये पोर्शन भी जो है शंकर भगवान से रिलेटेड है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो है वो भी जो है उनके शिवलिंग को रख के, यानी कि मुख उस तरफ करके, योनि का उस तरफ जो है पानी डाला जाता है। और भी मैं आपको चीज़ें जो है साथ साथ समझाती चली जा रही हूँ। सब चीज़ों को आपने समझ लेना है, ध्यान से गौर से सुनते जाना। उसके बाद कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू कह देना, तो मैं वो आपको वहीं जवाब दे दूंगी मैसेज में। उसके बाद क्या करना है, आपने उसका मुख जो है, योनि का मुख जो होता है, वो आपने उस तरफ कर देना है शिवलिंग का। इस समय में आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हो। पार्थिव का मतलब होता है जो होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा पार्थिव शरीर होता है, ठीक है ना, उसी तरीके से। तो इस दिन भी आप जो है बना सकते हो शिवलिंग। उसमें घी डालो, उसके अंदर मिट्टी डालो, उसमें चंदन डालो, उसके अंदर दही डालो, उसके अंदर मक्खन डालो, ये सब चीज़ें डाल के, तिल डाल लो थोड़े से, जौ डाल लो थोड़े से, इनको डाल करके जो है आप शिवलिंग बनाओ। शिवलिंग बनाने के बाद उनके लिए जो है आप पूजन करो। ठीक, अगर आप में से किसी को भी लगता है मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, अगर शायद मेरे से बताते में कुछ छूट गया हो तो मैं भी बता दूंगी आपको उसी में मैसेजेस के थ्रू ही कि हाँ आप ये कर सकते हो, आपको इस चीज़ की कोई दिक्कत है तो। ठीक है, कोशिश मैंने की है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं। अगर एक आधी कोई मानव हूँ मैं भी और छूट सकता है कुछ भी, तो आप मेरे को बताओगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद आपने इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपने स्टार्ट करनी है अगर मेडिटेशन, कल का दिन, कल की रात्रि जागरण की होती है। जागरण करो, सोना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप जागरण करके ईश्वर का नाम लेते हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। ठीक है, जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं शक्ति का, शिव से मिलन, ठीक है, वो लोग योनि मुद्रा बना के, ये योनि मुद्रा होती है। ठीक है, योनि मुद्रा बना करके आप इसे अपनी नाभि के पास टच करा लें। टच नहीं करना मतलब वहाँ तक ऐसे शेप अप कर ले बैठने के समय, ऐसे बैठ के, क्योंकि मैं मुद्रा में नहीं बैठी हुई हूँ उसमें, तो आपको एग्जैक्टली बता नहीं पा रही। ठीक है, तो आपने आलती पालती लगानी है। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से करके आपने ये मुद्रा बना के आपने ओम करना है। उनको कोई भी प्रपंच नहीं चाहिए, उनको कोई भी, तुमसे एक चीज़ छूट गई कोई बात नहीं, ये रह गया कोई बात नहीं, ये रह गया कोई बात नहीं, सिर्फ भाव से वो आपको समझ जाते हैं। वो इतने भोले हैं, लेकिन हाँ ये भी मत करना कि वो इतने भोले हैं। ठीक है, क्योंकि विष्णु जी बैठे हैं साथ में उन्हें इतना भोले ना बनने देने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पर वो हैं भाव से ही जो है वो आपके पास आ जाते हैं। तो गलत चीज़ के लिए कभी इष्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजन उनका उस हिसाब से करो जिस हिसाब से आपके लिए जो है आगे बढ़ने का
रास्ता आए। ठीक है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए, यानी कि केतु की तरफ बढ़ते हुए आपको करना क्या है, ध्यान लगा के बैठना है और नाम लेना है। अगर तो आप सारे काम करते हो, जनेऊ भी पहना हुआ है और आप सारे चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से फॉलो करते हो, तो आप ओम नमः शिवाय कर सकते हो, नहीं तो नमः शिवाय आपके लिए इनफ है। ठीक है, उतना आप बोल लो, ओम भी बोलोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा वो उन चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपकी श्रद्धा है, भाव है, कंठस्थ है आपको चीज़ें, तो आप जो मर्जी बोलो। ठीक है, और उसके बाद जो भी उनके मंत्र आपको अच्छे लगते हैं वो आप बोल सकते हो, लेकिन भाव प्रधान। ठीक है, अब अरे भैया ये कहाँ रह गया, वो ले आओ, ऐसा ले आओ, वैसा ले आओ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने अपने आप को जो है उस अकॉर्डिंग रखना है कि जिसके अंदर आपका भाव प्रधान हो। ठीक है, तो उसको क्या है, त्योहारों को मनाना। अब तो खैर त्योहार कम हो गए, पहले तो आपको मालूम है हम खेती बाड़ी तो करते थे, त्योहारों का भंडार था और हमें आता ही क्या था, हम तो जहाँ इकट्ठे होके बैठे वहीं थोड़ी सी आग जलाई और वहीं पे ढोल बजाने शुरू हो गए, कभी भजन है तो कभी कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो है अब चीज़ें, लाइफस्टाइल, वर्किंग स्टाइल, लोगों के दिनचर्या सब बदलने लगी है, क्योंकि आज खेतीबाड़ी के काम नहीं है, आज काम जो है परिवर्तित हो रहे हैं, समय मिलता है, समय नहीं मिलता। लेकिन इस दिन आपने जाके ज़रूर पूजा भी करनी है, क्योंकि वहाँ पर जब आप पूजन करने के लिए जाते हो तो आपको जोड़े से पूजा करनी चाहिए। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ एक साथ जाओ, जोड़े से पूजा करो और वहाँ पर जो है चीज़ें चढ़ाकर अर्पण कर कर उनको जो है, जो अपनी मन्नत आप मांगना चाहते हो वो मांगो। पंडित जी जो है वो तरीके के साथ आपकी पूजन करवा देंगे। अगर आप खुद से भी कराओगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बारी भूल से भी हो जाता है, उन्हें भी ईश्वर दर्शन दे देते हैं। ठीक है, एक डाकू पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, सारी रात बेलपत्र गिरते रहे, उनसे भी प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए थे। यानी कि वो किसी से भी नाराज़ नहीं होते जब तक आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से नाराज़ ना करो। ठीक है, वो जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं और आशीर्वाद देने वाले हैं। लेकिन उनका जो लॉजिक है वो ये है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी मान्यताएं मानते नहीं, बंधनों में बंधते नहीं, यानी कि उतना डूज एंड डोंट्स उनकी वो आदत नहीं है कि इसको परफेक्टली ऐसे ही करना है, इसको परफेक्टली ऐसे ही करना है। वो कहते हैं आप जो भी भाव से मुझे अर्पण करते हो वो मुझे स्वीकार है। ठीक है, तो जो लोग बीमार हैं या बड़े हैं वो लोग नहीं रख पाएंगे व्रत, तो कोई बात नहीं, कुछ घंटों का भी आप रखोगे तो उन्हें स्वीकार्य है। ठीक है, फलाहार कर लोगे, नहीं तो जो नवरात्र का भोजन बनता है वो ही बना लोगे, जैसे स्वांग का आटा हो गया, कुट्टू का हो गया, सिंघाड़े का हो गया, वो भी बना के आलू की सब्जी बना लोगे या पनीर की सब्जी बना लोगे, वॉटेवर। उसके अंदर आप टमाटर डाल के या किसी तरह से, जिस तरह आपको उचित लगता है उस तरह से आप बना के और उसको खा लो, भोग लगवा लो भगवान को। और उसके बाद आप अपने परिवार में बैठ के, नहीं बाहर जा पा रहे या कुछ कर पा रहे, तो अपने परिवार में बैठ के शिव जी का पूजन आपने अवश्य करना है। ठीक है, धूप जलानी है, अगरबत्ती हमारे धर्म में नहीं जलाई जाती। ठीक है, धूप जलानी है, धूप जलाकर घर के अंदर, घर का वातावरण अच्छा स्वच्छ बना लेना। ठीक है, और उसके बाद जो है, जो प्रसाद भी चढ़ता है भोलेनाथ को, वो भी हम लोग सेवन नहीं करते, क्योंकि हम उनको वही चढ़ाते हैं जो हमें चाहिए नहीं होता। तो भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना भी अच्छा नहीं कहा जाता। ठीक है, तो आप क्या करें, कम लिमिट में चीज़ें जो हैं उनको अर्पण करें। ठीक, थोड़ी थोड़ी अर्पण करें, ज़्यादा अर्पण ना करें। जैसे दही लिया तो इतना सा, और दूध लिया तो इतना सा, चीज़ ली तो इतनी सी, बस थोड़ा थोड़ा करके उनको जो है अर्पण करना है। और अब मैं बात कर लेती हूँ परिक्रमा की और प्रथम पूज्य गणेश जी की। हर हाल में उनका पूजन करने से पहले, क्योंकि ये शंकर भगवान ने ही कहा था, पहले प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, पहले गणेश जी मनाना और उसके बाद आपने जो है भोलेनाथ का पूजन करना है। ठीक है, तो उसके बाद नंदी भी उनके परिवार में होते हैं। आप नंदी से भी अपनी इच्छा जो है, एक कान बंद कर लेना उनका और एक कान में आपने जो है अपनी इच्छा कह देनी है और वो भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। और जब परिक्रमा की जाती है तो योनि नहीं लांगी जाती, उनकी आधी परिक्रमा होती है।
ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आधी परिक्रमा करें, आधी से ही वापस आ जाएं, आधी परिक्रमा करें, आधी से ही वापस आ जाएं, इस तरीके के साथ करना है। यानी कि जहाँ से जल निकल रहा है उस चीज़ को आपने लांघना नहीं है, उसे लांघा नहीं जाता, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया शिवरात्रि पे करने के लिए और किस तरह से आपने जो है शिवरात्रि मनानी है। कॉन्सेंट्रेट मेन ऑन योर मेडिटेशन, ठीक है। अपने ध्यान के ऊपर केंद्रित रहिए। नई शुरुआत ना हो रही हो किसी भी चीज़ की, मेडिटेशन करो, ठीक है। और उसके बाद अपने अंदर आती हुई ऊर्जा को देखो और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक। तो अगर आपने ये सब कर लिया तो डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर कुछ अच्छी अनुभूति हुई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं बड़ी बेसब्री से आपके कमेंट्स की इंतज़ार करूंगी और आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूं। और आप लोग सब बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं और खूब खुश रहें।